बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मुबश्शिर हसन। हम चैप्टर 7 क्लास 9 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म था और आज हमने डिस्कस करना है SLO नंबर 7 जो कि है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इससे पहले हमने चैप्टर 7 यानी कि मेटाबॉलिज्म का SLO नंबर 6 डिस्कस किया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में हमने देखना है कि ये कौन सा प्रोसेस है। देखें जी, आपने ये डिस्कस किया हुआ है, दिस वन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये कौन सा है। इसमें मॉलिक्यूल यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है। यानी कि जो ये वाला प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं, ये प्रोसेस एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में हमने क्या देखा था, सिंपल मॉलिक्यूल मिलते हैं और लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको हम एनाबॉलिज्म कह रहे थे। अच्छा, अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके अंदर हम कहते हैं कि क्या क्या होता है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की जरूरत होती है। अब ये लाइट कौन सी है, ये सनलाइट होती है, सनलाइट। तो यहां पे नाम फोटो का मतलब ही क्या है, लाइट। सेंसेस यानी कि इसने कुछ बनाना है, क्या बनाना है, यहां पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, लाइट का इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पर हम देखते हैं क्या चीज, इसमें क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट देखें, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, अच्छा, नंबर 5 पे देखिएगा, यहां पर हम कहते हैं कि वाटर का भी इस्तेमाल होता है। हमने पहली बात की, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट यानी कि सनलाइट का इस्तेमाल होता है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल होता है और इसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज भी बनता है, प्लस यहां पर मेंशन कर रहा हूं, एक तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, साथ क्या बनती है यहां पे, ऑक्सीजन भी बनती है, साथ अगेन से मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, अगेन से वाटर भी बनता है। वाटर यूज भी होता है, वाटर बनता भी है। तो ये इसके हमने प्रोडक्ट्स लिख लिए हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए हमने इंट्रोडक्शन लिखा है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। तो मैं यहां पे इसके लिख रहा हूं अकरेंस। ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है, इसको देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लेकर रहा हूं, प्लांट्स में। बिल्कुल हमें पता है कि प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है। प्लांट्स इसी तरह के क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर बनाएंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पर यहां पर मैं मेंशन करूंगा एल्गी में भी सेम क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे और वाटर का इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अच्छा, नंबर 3 पर मैं यहां पर ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूं, बैक्टीरिया की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। ये काम कर रहे होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, यहां पर एक में ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, एक ऑप्शन मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं। सपोज करें मैंने यहां पर डी लिख दिया, ABCD। मैं यहां पे एक MCQ पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो वो यहां पे मैं लिख देता हूं एनिमल्स। तो एनिमल जो होते हैं कभी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ये एक हमने MCQ इसी से बना लिया है, इस तरह से आपसे भी MCQ पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमने कहा अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है और सियानोबैक्टीरिया में होती है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं
इसकी जो केमिकल इक्वेशन है उसकी बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन, किसकी केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही बातें जो हमने ऑलरेडी यहां पर मेंशन की है, हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेनी है। जैसा कि मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, ये रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर भी बनता है। ग्लूकोज के लिए देखिएगा यहां पर इसका फार्मूला देख लेंगे साथ, C6H12O6। अच्छा, अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इसी तरह वाटर के 12 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ इसी तरह वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल्स बनते होते हैं। अगर यहाँ पर हमने वाटर मेंशन नहीं करना तो इस वाटर को हम 6 लिख सकते हैं 12 के बजाय, तो ये दूसरी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, साथ हम क्या कह रहे हैं कि इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? एक तो क्लोरोफिल रिक्वायर होता है और साथ क्या चाहिए होती है? सनलाइट भी हमें चाहिए होती है। तो ये क्या आ गई? केमिकल इक्वेशन आ गई किसकी? फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, इसमें जरा देखें क्या क्या इस्तेमाल हुआ जी। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई है, वाटर इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर और यहां पर देखो ऑक्सीजन एजेट मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन दाखिल होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और यहाँ पे ये जो वाटर है, वाटर देखें यहाँ पे ऑक्सीजन में चेंज होता है। तो यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन निकले हैं तो हम कहते हैं कि वाटर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब है इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है, इस प्रोसेस में रिडक्शन भी होती है। और आप ज़रा गौर से देखें कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और इसके नतीजे में ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज कौन सा मॉलिक्यूल है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये हमने प्रोसेस देखा है, ये जनरल बात। अब देखिए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर यूँ आ गया है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ। बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 1 बाय 1 हम देखेंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सिंपल फोटोसिंथेसिस की बात आएगी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अकरेंस आ सकती है और साथ इसकी क्या मेंशन करेंगे? इक्वेशन लाजमी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन के कंटेंट पूरे होंगे और हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? केमिकल इक्वेशन के बाद हम फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे मैं मेंशन कर रहा हूं जी लाइट रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी बात मैंने लिख दी है, लाइट रिएक्शन, और यू कैन से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। और सिंपली आप क्या लिख सकते हैं जी? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन लिख सकते हैं और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और जो दूसरे हैं उनको हम क्या लिखते हैं? नंबर सेकंड पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और यू कैन से डार्क रिएक्शन लिखते हैं। ये दूसरी बात आ जाएगी। यानी कि फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स हैं, एक है जी लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरे हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। मैं अभी इसको सिंपलीफाई करता हूं। लाइट रिएक्शन में लाइट रिक्वायर होती है, लाइट रिक्वायर होती है, जरूरी होती है। इसके लिए कौन सी लाइट? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सनलाइट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नो सनलाइट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर इसमें हम लिखेंगे कि ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम लिख रहे हैं जी एटीपी की फॉर्मेशन होती है एंड
मॉलिक्यूल है NADPH2। दीज आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, इनकी फॉर्मेशन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होती है। और डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर NADP ATP बनते नहीं हैं बल्कि यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूज ATP एंड NADPH2, ये मॉलिक्यूल वहाँ पे जो बने हैं यहाँ पर यूज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट लिख लेते हैं, जो लाइट रिएक्शन होते हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रहे हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं। अच्छा, डार्क रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर नहीं होते। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि इनको हम इकट्ठी होती हैं तो ये ग्रैनम बनाती हैं, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर नहीं होते, बल्कि ये कहाँ पर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, स्ट्रोमा। तो मैंने इनके 3 डिफरेंसेस बता दिए हैं। अगर बाज़ का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो आपके पास 3 पॉइंट मौजूद हैं, आप इनको मेंशन कर सकते हैं। पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइट रिक्वायर होती है इनके लिए लाइट रिक्वायर नहीं होती, ये लाइट में नहीं होते, ये होते दिन में ही है, याद रखिएगा, लेकिन लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ATP और NADPH की प्रोडक्शन करते हैं, और ये क्या करते हैं, इनमें ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं। फिर आप देखेंगे ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं, जिनको हम ग्रैनम भी कहते हैं, और ये स्ट्रोमा में होते हैं। तो ये इनको हमने ब्रीफ किया है। अभी हम चलते हैं डिटेल्स के अंदर। किसकी डिटेल, नंबर फर्स्ट पे हमने लाइट रिएक्शन का जिक्र करना है, लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना है। अब लाइट रिएक्शंस आपका अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो लाइट रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि लाइट रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और इसके बाद हम वाटर की भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फोटो सिस्टम। यानी कि लाइट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि हम कह रहे हैं कि लाइट के लिए फोटो सिस्टम्स रिक्वायर होते हैं, फोटो सिस्टम्स। What are the photosystem? You can say the cluster of pigment, the clusters of pigments. पिगमेंट्स का क्लस्टर होता है, उनकी ज़रूरत होती है। ये बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, मैं चंद एक का जिक्र कर देता हूं। जैसा कि आपने कहा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। फिर आगे क्लोरोफिल की टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा फोटो सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पिगमेंट का। डेफिनेटली यहां पर लाइट का भी इस्तेमाल होगा, मैं मेंशन करता हूं जी, सनलाइट का इस्तेमाल भी होगा। फिर हम कहते हैं ये प्रोसेस कहां पर होगा, हमने ये बात भी ऑलरेडी मेंशन कर ली है कि ये प्रोसेस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होगा। और फिर हमने ये कहा है कि इस प्रोसेस के लिए वाटर भी रिक्वायर होगा। इस प्रोसेस के नतीजे में बनता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। हमने कहा ATP बनने हैं एंड NADPH2 भी बनने हैं। इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, इसके नतीजे में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, ATP NADPH और साथ ऑक्सीजन बनती है। अच्छा, इसी प्रोसेस को हमने देखना है कि ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। मैं यहाँ पर फोटो सिस्टम बना रहा हूँ।
ये फोटो सिस्टम बनाया मैंने, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट। अच्छा, इस फोटो सिस्टम को हमारी बुक में लिखा गया है PS2, यानी कि PS2 का मतलब है ये फोटो सिस्टम 2 है। अच्छा, फोटो सिस्टम 2 जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की, तो इसको हम P680 भी कहते हैं। P680 भी कहते हैं क्योंकि ये कितनी कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर वाली लाइट को, और ये फोटो सिस्टम 2 है। अच्छा, इसी तरह एक और फोटो सिस्टम है, इसके लिए मैं मेंशन करूंगा फोटो सिस्टम 1। इनको 1 और 2 क्यों कहते हैं ये भी याद रखिएगा। 1 वाला पहले डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए हम उसको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, इसको हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, PS1। और अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की, सो दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज P700। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जी देखें ये 2 फोटो सिस्टम हैं, यानी कि पिगमेंट के क्लस्टर्स हैं, तो पिगमेंट्स इनके अंदर अरेंज हुए हुए हैं। अब हम यहाँ पे प्रोसेस डिस्कस करते हैं। देखिएगा ज़रा गौर से कि यहाँ पर आती है लाइट फॉल करती है, इस पर जब लाइट फॉल करेगी ना फोटो सिस्टम पर, तो फोटो सिस्टम से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं तो ये कहाँ गए हैं, ये हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं और हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। तो ये यहाँ पर किसके पास गए हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे मौजूद है, ये हाई एनर्जी स्टेट में मौजूद है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ मौजूद है, हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद है। यहाँ से क्या आई है जी, सनलाइट आई है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सनलाइट, ये सनलाइट आ रही है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। अच्छा, देखिएगा तो होता क्या है, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल जिसके लिए हम कहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर। पानी टूटेगा, यहीं पर पानी टूटेगा क्योंकि इस पर भी लाइट पड़ेगी। वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है और वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से, वाटर टूटा है तो बने हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, +2H पॉजिटिव बन गए हैं, +2 इलेक्ट्रॉन भी बन गए। वाटर के टूटने से ये इलेक्ट्रॉन जो आए हैं इन्होंने यहाँ पर आके इन होल्स को फिल कर दिया, यानी कि PS2 जो है ये स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हुए हैं तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुआ है जिसमें हमने क्या बोला है कि जी वाटर टूटा है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो किसकी ब्रेक डाउन हुई है, यहाँ पर वाटर की ब्रेक डाउन हुई है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, एक इसकी बात कर रहे हैं। साथ दूसरी बात देखिएगा बड़े गौर से कि यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लाइट भी फॉल की है, यहाँ पे फॉल किया है, यहाँ पर भी होल क्रिएट हो गए हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी किधर चले गए हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसके इलेक्ट्रॉन भी किसके पास आ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इसके भी हाई एनर्जी स्टेट में हैं और इसके इलेक्ट्रॉन भी हाई एनर्जी स्टेट में है। सनलाइट आई थी और यहाँ पर भी होल क्रिएट हो गए। इसके होल तो स्टेबल हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन आए थे H2 से और इसको दिए और ये स्टेबल हो गया है और इसका इलेक्ट्रॉन अभी हाई एनर्जी स्टेट में है।
ये जो होल क्रिएट हुए हैं इन्होंने अभी स्टेबल होना है। ये कैसे होते हैं ये देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनी है, ये ऑक्सीजन स्ट्रोमेटा के जरिए से सेल से बाहर चली जाएगी, यानी कि प्लांट से बाहर चली जाएगी। पहले प्रोसेस में क्या हुआ, लाइट फॉल की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। साथ दूसरे हमने कहा कि वाटर टूटा, फोटोलाइसिस हुई। तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रोमेटा के जरिए से बाहर चली गई। अब ये चौथे स्टेप में देखिएगा होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी स्टेट से किस में आएंगे, लो एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं स्लोली स्लोली। तो आप देखिएगा जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो रही है। ये एनर्जी जो है किस में इस्तेमाल होगी, देखिएगा यूं एनर्जी का फॉल हो रहा है, ये एनर्जी फॉल हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे एनर्जी उसकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा, तो एनर्जी यहां पर रिलीज हुई है, इस एनर्जी का कहीं इस्तेमाल तो होगा, ये एनर्जी इस्तेमाल होगी और यहां पर क्या बनाया जाएगा, एटीपी बना लिया जाएगा। यहां पे एटीपी बना लिया गया, ये एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है, ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक चेन से, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसे कहते हैं, ईटीसी। अच्छा, अब इसके बाद अब इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास थे, तो यहां से क्या होता है, ये इसी तरह से एक चेन से गुजरता है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से होते हुए। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मजीद 2H पॉजिटिव को कैरी करते हैं, प्लस एक मॉलिक्यूल होता है NADP पॉजिटिव का। इस मॉलिक्यूल से ये क्या बना देते हैं, इसको हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल NADPH2 बन जाता है। अब एक मॉलिक्यूल बना ATP और एक मॉलिक्यूल कौन सा बना है, NADPH। यानी कि इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या देखा है कि ATP भी बना है, एक मॉलिक्यूल NADPH2 का भी बना है और साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई है। ये इसके आउटपुट्स आ गए। देखें अगेन से मैं इस प्रोसेस को रिवाइज कराता हूं। देखें बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले लाइट आई, लाइट फॉल की फोटो सिस्टम 2 पर, यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं तो किसके पास गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि यहां पे वाटर टूटा, वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकले थे उसके होल को फिल कर दिया। दो बातें, वाटर के टूटने से ऑक्सीजन बनी, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ गई, ये स्ट्रोमेटा के जरिए से आउटसाइड ऑफ द सेल चली जाती है। अच्छा, चौथी बात, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास मौजूद थे, ये फॉल करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ऐसे ऐसे एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी क्या बनाने में इस्तेमाल हुई है, एटीपी बनाने में इस्तेमाल होगी। अच्छा, हमने कहा ऑलरेडी फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट कर चुके हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए हैं और यहां पर होल क्रिएट हो गए थे क्लोरोफिल पे। ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से आ रहे थे, इन्होंने इन फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन के बने हुए होल को फिल कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास थे। वो जैसे लो एनर्जी स्टेट में आएंगे, यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस NADP पॉजिटिव ये मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, NADPH2। ये एक पूरा प्रोसेस था। अब इसके लिए आप देखें एक नाम भी लिख सकते हैं, अगर यूं देखें तो ये आपके पास Z शेप बन रही है, तो इसको Z स्कीम भी लिखा जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर ज़रा देखिएगा फोटो सिस्टम पे था और मेनली फोटो सिस्टम की डेफिनेशन हमने की है।
या उसके कंटेंट लिखे हैं, इंट्रोडक्शन लिखे हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है उसकी बात की है, और उसके बाद हमने उसके अंदर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है, और लास्ट पे हमने लाइट रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है, साथ इसके जो 5 पॉइंट्स हमारी बुक में लिखे हुए हैं उनको मेंशन करना है। तो इसी सीक्वेंस में आपने इसको लिखना है। अगर लाइट रिएक्शन कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस को लिखेंगे, और उसके बाद आपने फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स बताने हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उसके बाद आपने लाइट रिएक्शन लिखने हैं, और लाइट रिएक्शन के 5 स्टेप हैं। आप लिखने के बाद क्या करेंगे, इस सारे फ्लो चार्ट को बनाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आपने इसको अपनी नोटबुक्स पर एज इट राइट करना है, डिफरेंस का क्वेश्चन भी आपने लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है, और लाइट रिएक्शन के 5 स्टेप भी मेंशन करने हैं। आज के लिए इतना ही था। खुदा हाफिज़।